हाय एवरीवन, हैप्पी नवंबर। देख लेते हैं आप लोगों के लिए नवंबर मंथ की एनर्जीज कैसी आने वाली है। नवंबर क्या लेके आप लोगों के लिए आ रहा है। आपको हमसे पर्सनली पेड रीडिंग लेनी है, कैंडल हीलिंग बुक करानी है, क्रिस्टल लेने हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी और 2026 के बारे में जानना है तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आया है वहाँ से आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपको नवंबर मंथ की रीडिंग कैसे देखनी है, आपकी स्क्रीन पे इस टाइम पे दो तीन सिंबल हैं। उन तीनों सिंबल में से आपको कोई एक पिक करना है और कॉन्सेंट्रेट करके जिसके साथ भी आप अट्रैक्ट हो रहे हैं पहले वीडियो को पॉज करेंगे और फिर उसको देखेंगे। हाय एवरीवन, जिन लोगों ने भी फर्स्ट सिंबल चूज़ किया है ये रीडिंग उनके लिए है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि एनर्जी एक्सचेंज और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अपडेट्स आपको मिलती रहें। हमसे पर्सनली पेड रीडिंग लेनी है तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है आप लोग वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड्स, 2026 के बारे में प्लानिंग करनी है, कैसे करना है, क्या करना है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कैरियर एंड फाइनेंसेस आपके नवंबर मंथ में कैसे रहने वाले हैं। कैरियर और फाइनेंसेस, कैरियर और फाइनेंसेस के लिए 10 स्टार के कार्ड आए हैं, प्रिंसेस एंड पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए मिलेगी, न्यू ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, नई नई चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी, बट आपको उनको बैलेंस करना है। आप कुछ काम कर रहे हैं उसके साथ दूसरा भी करना चाहते हैं या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो उनको आपको प्लीज़ ऐसे देखना है कि मैं कब कर सकता हूँ, कब कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उन्हें खो दो। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि मुझे उनका यूज़ कैसे करना है। आप लोग वर्किंग हो, पार्ट टाइम जॉब देख रहे हो तो आपको ये पता रहना चाहिए मैं पार्ट टाइम किस टाइम कर सकता हूँ। बस थोड़ी सी यहाँ बैलेंसिंग की एनर्जीज हैं। लेकिन जो भी अभी तक आप काम कर रहे थे, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ आपको नवंबर मंथ में देखने के लिए मिलेंगी। कोई रिजल्ट आपका आ सकता है जो आपके फेवर में होगा। रुके हुए काम मुझे यहाँ पे इन द टर्म्स ऑफ कैरियर एंड फाइनेंसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, दैट मीन्स फाइनेंसेस फाइनेंसेस फाइनेंसेस। पैसा रुका हुआ आप लोगों का कहीं से आ सकता है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है पैसे को लेके, कहीं आप लोग प्लेस्ड हो सकते हो। तो कैरियर की तो आप लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आई है, इस एनर्जी को आप ज़रूर क्लेम करिएगा। अब थोड़ा देख लेते हैं आप लोगों का हेल्थ कैसा रहने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर। हेल्थ, पाइल वन का हेल्थ कैसा रहने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, जस्टिस के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आप लोगों को सिर्फ ऐसे नहीं रहना कि मैं रेडी तो हूँ, आपने डाइट प्लान तो बना लिया लेकिन जस्ट उसको फॉलो नहीं करा। आपने प्लान तो बना लिया कि मुझे इस डॉक्टर के पास जाना है बट आप डॉक्टर के गए नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके काम आप 90% करके हेल्थ में बाकी का 10% रोकते जा रहे हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड दैट इज़ अ कार ऑफ जस्टिस। जितना आप अपने हेल्थ में दोगे उतना आपको मिलेगा। बट मुझे यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी ऐसे फील हो रही है कि हेल्थ का आपको इन द मंथ ऑफ नवंबर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि कुछ मौसम में भी बदलाव आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी हेल्थ में चेंजेस आ सकते हैं, तो उनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एंड बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा कि आप एक चीज़ को बैलेंस करें, एक चीज़ को बैलेंस ना करें, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो जो दोनों चीज़ों को अच्छे से जानें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड अब मैं देख लेती हूँ वन मैसेज फॉर योर लव लाइफ। 2 कार्ड्स निकालूंगी कि क्या मैसेज आ रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। अगर आप सिंगल भी हैं, मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, पाइल वन, तो पाइल वन के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आए एंड दैट इज दैट कार्ड से घबराना मत। अभी मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बताऊंगी इन दोनों कार्ड्स का क्या मतलब है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको बोल रहा है कि आपके काम, आपका चीज़, जैसे कैरियर की बहुत अच्छी एनर्जीज आई है, यहाँ इतनी अच्छी एनर्जीज नहीं आई है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी मैरिड लाइफ में या फिर अपने कैरियर में हैं, टॉक्सिक चीज़ों से डील कर रहे हैं। इतनी अच्छी आपकी लाइफ नहीं मुझे चलती हुई नज़र आ रही है। तो जो टॉक्सिक चीज़ है वहाँ उनका एंड होने वाला है ताकि न्यू बिगनिंग हो सके। बेसिकली हम नवंबर मंथ में हैं, 2026 इज़ अ मंथ ऑफ न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग कब होती है किसी भी चीज़ में, इंसान न्यू बिगनिंग कब करता है जब उसके ओल्ड पैटर्न्स को वो एंड करता है।
तो यहाँ पे भी आपकी न्यू बिगनिंग तभी होगी जब आप अपने ओल्ड पैटर्न्स को, जो कि टॉक्सिक हैं, जो कि आपको सूट नहीं करते, आप उनको एंड करेंगे। वुमेन्स एंड लव डेक से भी देख लेती हूँ एक क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। कनेक्शन, यहाँ पे आपको ना पॉजिटिव कनेक्शन मिलेंगे, मतलब जो चीज़ आपको वैल्यू नहीं करती वो यहाँ से चली जाएगी, जो चीज़ वैल्यू करती है वही रुकेगी। तो यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही हैं। अब मैं एक चीज़ ये देख लेती हूँ, आपको नवंबर मंथ में क्या अवॉइड करना है। पाइल वन, आपको नवंबर मंथ में क्या अवॉइड करना है। पाइल वन को नवंबर मंथ में क्या ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है जो कि आपको हार्मफुल है, मतलब आप लोगों के लिए। तो नवंबर मंथ में बेसिकली द हर्मिट, टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज आई है एंड द हर्मिट की एनर्जीज आई है आप लोगों के लिए टू ऑफ सॉर्ड्स की। दैट मीन्स टू ऑफ सॉर्ड्स हम लोगों को बोलता है कि लाइक दो डिसीजंस पे नहीं जाना है। जैसे आपका मन भटकता है, मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं तो बिजनेस भी कर सकता हूँ, जॉब भी कर सकता हूँ, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये बहुत कुछ की एनर्जीज नहीं रखनी है। नवंबर में एक ही गोल बनाना है, उस पर ही फुलफिल करना है, उसको ही रहना है। द हर्मिट की एनर्जीज है कि अकेले अकेले नहीं रहना है, ग्रुप में रहना है। थोड़ा लोगों में बैठिए, बातचीत करिए, लोगों को समझिए, अपने आप को समझाइए, क्योंकि लोनलीनेस, आप लोनली नहीं हो, आप लोग खुद ये फील करते हो कि आप लोग लोनली हो, तो इस चीज़ को छोड़िए। तभी एक पॉजिटिविटी आप लोगों के अंदर आएगी। जब तक आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे, आपको पॉजिटिविटी देखने के लिए अपनी लाइफ में नहीं मिलेगी। अब मैं देख लेती हूँ एंजल का क्या आंसर आ रहा है आप लोगों के लिए। एंजल आंसर्स फॉर यू, वन गाइडेंस इन द एंड मीन्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, वन गाइडेंस फॉर यू, ए ईयर फॉर नाउ। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, मेरा ये काम कब बनेगा या कैसा चलता है या कैसे, तो एंजल्स बोलना चाह रहे हैं कि अभी से लेके 1 साल आपको लग जाएगा किसी भी काम को करने में। ये रीडिंग आप कुछ मन में रख के देख रहे थे, यानी कि 1 ईयर तक तो एटलीस्ट आपको भी स्ट्रगल ही करना है। मुझे ये लग रहा है लव लाइफ में आप थोड़े ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, तो लव लाइफ के रिगार्डिंग कोई आंसर था तो चीज़ें ए ईयर फ्रॉम नाउ में सुधरेंगी। जो मैंने अभी एज पर कार्ड्स में क्रिस्टल्स आप लोगों को सजेस्ट करूं, तो क्रिस्टल आपको रोज क्वार्ट्ज ज़रूर पहनना चाहिए या अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए एज अ पिंक कलर ब्रेसलेट, क्योंकि मुझे आप इमोशनली थोड़े हर्ट लग रहे हैं, वो आपका रिकवरी कराएगा। आप लोग हमसे परचेज करते हैं तो वो क्रिस्टल एनर्जाइज करके मिलेगा आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। हाय पाइल टू, तो देख लेते हैं कि क्या नवंबर मंथ आप लोगों के लिए लेके आया। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि और भी वीडियोस आपको लिए मिलती रहे, और एनर्जी एक्सचेंज करिए वीडियो लाइक करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करियर एंड फाइनेंसेस में देख लेती हूँ कि आपका नवंबर मंथ करियर एंड फाइनेंसेस में कैसा जाने वाला है। तो यहाँ पे एनर्जीज, वाओ सो ब्यूटीफुल एनर्जीज, वाओ जस्ट क्लेम दिस रीडिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आया, मतलब मुझे यहाँ बैठ के इतनी पॉजिटिविटी फील हो रही है कि आपका वाओ ढंग से नवंबर मंथ जाने वाला है। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करने वाले हैं। मीन्स मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आप कैरियर में ऐसे होंगे खुद भी सेटिस्फाई फील करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपको लगता है कि नेगेटिविटी है, मतलब मेरे पैसे को, मेरे कैरियर को बार बार नज़र लगती रहती है किसी की, या मैं ग्रो नहीं कर पाता, तो नवंबर मंथ में ये मैसेज है, यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड, आप अच्छे से सेफ हैं, आप अच्छे से प्रोटेक्टेड हैं। तो इस चीज़ की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ट्रेवलिंग भी आ सकती है कैरियर में। मीन्स आप गवर्नमेंट जॉब के लिए हैं कहीं, तो एग्ज़ाम के फॉर्म बाहर निकल सकते हैं। जॉब का चेंजेस आ सकता है, वर्क रिलेटेड आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, विद फैमिली और विदाउट फैमिली। लेकिन इन सारी चीज़ों से आपकी फैमिली बहुत खुश होने वाली है। स्पेशल कोई फीमेल फिगर होगी तो वो भी प्रोटेक्टेड हैं, वो भी बहुत आपको लेके खुश हैं इधर। और या कोई फीमेल फिगर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपको कैरियर के रिगार्डिंग। एंड मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, अगर आपका कोई रिलेशन था, मतलब ये थोड़ा अभी मैं रिलेशन का, आप लव की पूरी एनर्जीज देखूंगी, बट मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, अगर आपका कोई रिलेशनशिप था वो कि तुम इतना कमाओगे या कैरियर की वजह से
फाइनेंसेस की वजह से रुका हुआ तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही है कि वो भी काम अच्छे से होता हुआ नजर आ रहा है, या पैसों की वजह से कोई सेलिब्रेशन कुछ आपको परचेज करना था वो रुका हुआ था, तो नवंबर मंथ में आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो इस रीडिंग को तो आप लोग ज़रूर 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 क्लेम करिएगा। सेकेंड, हेल्थ कैसी रहने वाली है पाइल 2 की इन द मंथ ऑफ नवंबर, देख लेती हूँ। 2 कार्ड्स, ओके। डेथ एंड द फूल की एनर्जीज आई है। डेथ इज जो भी आपकी डेथ ही नहीं, मतलब जस्ट लिसन, डेथ का मीनिंग ये है कि अभी तक कोई लंबी टाइम की बीमारी थी जिससे आप सफ़र कर रहे थे, या बार बार बीमार होते हैं, तो टॉक्सिक जो भी चीज़ थी वो आपकी लाइफ में एंड होने वाली है। मीन्स नवंबर में आप ऐसे फील करोगे जो बहुत लंबे टाइम से चलती हुई बीमारी थी वो रिकवर हो रही है, उससे आप लोग रिकवर हो रहे हैं, या फैमिली में कुछ है तो वो रिकवरी की साइड जा रही है। एंड द फूल, तो आप हेल्थ की वजह से न्यू बिगनिंग अपनी स्टार्ट करोगे, चाहे मेंटली हो, मतलब कुछ फिजिकल वर्ल्ड में ना हो, फिजिकल फिट हो, तो मेंटली ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ों से घिरे रहते हैं, माइंड ऑफ स्टेट आपका ठीक नहीं है, बट यहाँ तो फूल की एनर्जीज आ रही है कुछ एंड के बाद कुछ न्यू बिगनिंग, दैट इज जीरो जीरो इन टैरो, मतलब न्यू बिगनिंग्स। एंड दिस इज अ डेथ एनर्जी, तो आप पढ़ ही पा रहे होंगे, एंड दैट इज व्हाट इज दैट एनर्जी इज अ एंडिंग, ठीक है, टॉक्सिक चीज की कुछ भी एंडिंग, और उसके साथ न्यू बिगनिंग आप लोगों की होने वाली है। अब हम देख लेते हैं स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए कि लव लाइफ पाइल 2 की कैसी चलने वाली है इन द मंथ ऑफ नवंबर। 2 कार्ड्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं आप लोगों के लिए। लव लाइफ 2 ऑफ शॉर्ट्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, बट ये रिवर्स्ड आया है ऐसे, ठीक है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, पहले तो पहली बात तो आप लोग जगल करने वाले हैं कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए सही नहीं है। मुझे इसमें आप लोग जगल करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब आप किसी एक डिसीजन पे नहीं पहुंचने वाले, आपका दिमाग थोड़ा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बट आपको ऐसा नहीं करना है, और आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है इस चीज़ को। और आपको खुद पता ऐसा है कि आपको खुद पता है मेरे लिए गलत है, और फिर भी आप उसके साथ बढ़े जा रहे हैं बढ़े जा रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। इस चीज से थोड़ा सा बाहर निकलिए। नाइट 8 ऑफ पेंटिकल्स बताता है अभी तक आपको लगता था कि मैं ही सर्व करता रहता हूँ मैं ही सर्व करता रहता हूँ और मैं रेडी हूँ, बस चीज़ें मेरे पास नहीं आ रही हैं, बट ऐसा नवंबर मंथ में देखने के लिए नहीं मिलेगा। चीज़ें आपके पास आएंगी, आप रेडी हैं, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही थी, तो कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपकी लाइफ में। बस अंधा विश्वास आप लोगों को किसी पे भी नहीं करना है। अब स्पेशली मैं रोमांस एंड लव डेक से देख लेती हूँ कि आप लोगों की क्या लव एनर्जीज आ रही हैं रोमांस एंड लव डेक से। कनेक्शंस के कार्ड आए हैं, दैट मीन्स कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड होते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। जो कनेक्शन ट्रूली आपके लिए होगा वो आपके लिए आएगा। अभी तक कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पा रहे थे ढंग से, तो कनेक्शन बिल्ड यहाँ पे मुझे होते हुए बेसिकली नज़र आ रहे हैं। अब नवंबर मंथ में आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए ये भी देख लेते हैं। पाइल 2 को नवंबर मंथ में क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। टू कार्ड्स, ओके, द स्टार के कार्ड आए हैं, 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है रीडिंग में भी देख के कि, और इस कार्ड को भी देख के आपका मन बहुत भटकता है। यू डोंट नो कि मेरे लिए क्या सही है मेरे लिए क्या गलत है, तो उस मन को मत भटकाइए। इतनी सारी चॉइसेस होंगी आपके पास, नो डाउट, चाहे कैरियर में हो चाहे लव में हो, बट आपको एक चीज पे ही फोकस रखना है। ये नवंबर मंथ का आपका गोल है, इस तरह से तो आपको नवंबर मंथ देखना है। सेकंड है द स्टार की एनर्जीज आई है। व्हाट इज स्टार बेसिकली से कि आपको इम्बैलेंस की एनर्जी में नहीं रहना, कि मैं बैलेंस ही नहीं हूँ, मतलब अपना फोकस नहीं खोना है, अपना फोकस बनाए रखना है। अगर आपको नवंबर में कुछ गेन करना है तो अपना फोकस इसमें ज़रूर 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 बनाए रखना है। अब इन द एंड आप लोगों के लिए गाइडेंस मैसेज एंजल का क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। वन गाइडेंस मैसेज फॉर पाइल 2 in the month of November. You are ready. पाइल 2 यू आर रेडी, ठीक है, आप सारी चीज़ों के लिए रेडी हैं, आप उनके लिए आगे बढ़िए। चीज़ें आपके लिए हैं, किसी भी चीज़ों को स्टॉप मत करिए, ऐसा मत सोचिए काम मेरा कब होगा कब नहीं होगा। सारी चीज़ों के लिए आप रेडी हैं तो आगे बढ़िए। इस रीडिंग को क्लेम करना और हमसे
पर्सनली पेड रीडिंग लेनी है, स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आया हुआ है वहाँ से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अपने लिए कैंडल हीलिंग, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, क्रिस्टल बाय करने हैं, वहाँ से पेड रीडिंग लेके आप लोग बुक कर सकते हैं। हाय पाइल 3, तो देख लेते हैं नवंबर मंथ की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी है। आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो ब्यूटीफुल से फैमिली है उसका एक पार्ट आप लोग भी बनिए। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कैरियर और फाइनेंसेस आप लोगों के कैसे जाने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। पाइल 3, कैरियर और फाइनेंसेस, पाइल 3, कैरियर और फाइनेंसेस। ठीक है, 6 ऑफ कप्स आया है आप लोगों का रिवर्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। इक्वल गिव एंड टेक रहने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो दिखेगा, मनी का वेट कर रहे हैं तो वो दिखेगा, कोई आपका कैरियर में काम नहीं बन रहा है, लाइक मेरा ये काम नहीं बन रहा है, तो आपको चैरिटी करनी चाहिए, चाहे आप 1 रुपए की कर सके, चाहे किसी खाने की कर सके, चाहे कुछ भी, बट यू मस्ट डू चैरिटी, तो आपका काम बनेगा। यहाँ लोन होता हुआ दिखा रहा है, फाइनेंशियल हेल्प आती हुई दिखा रही है। अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प की नीड है तो यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल हेल्प भी आती हुई दिखाई दे रही है। 6 ऑफ कप्स के कार्ड रिवर्स्ड आए हैं, दैट मीन्स जो पास्ट में लोग थे, ऐसा नहीं है वो अभी भी आपकी हेल्प करेंगे। उनके लिए आपको ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है। अपने न्यू गोल्स पे जाइए, अपनी न्यू चीज़ों पे जाइए, क्योंकि इसका कार्ड रिवर्स आया है, इस वजह से मैं जा रही हूँ। इमोशनली कम सोचिए, ठीक है, प्रैक्टिकली ज़्यादा रखिए, इमोशन वाइज में ज़्यादा सोचिए। और काम आपके कुछ आप काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, मीन्स करियर और फाइनेंसेस का दोनों का है, तो उस चीज़ को उतना टाइम तो दीजिए, तभी तो आपको आउटपुट मिलेगा। इट्स अ टाइम टू इक्वल गिव एंड टेक। जब आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं कि भगवान मुझे ऐसा चाहिए या कुछ चाहिए या कुछ चाहिए आपको अपनी लाइफ में, तो देयर इज़ इक्वल गिव एंड टेक। जब तक आप इक्वल चीज़ें नहीं देंगे तो आपको इक्वल चीज़ें मिलेंगी भी नहीं। बट मुझे यहाँ पे चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, दैट इज़ गुड न्यूज़ फॉर यू। मतलब जो भी आपने स्ट्रगल करा था, कुछ आपको चाहिए या कुछ है, तो यहाँ पे काम बनते हुए नज़र आएंगे, बट किसी पे आपको इमोशनली डिपेंड नहीं होना है। अब हेल्थ देख लेते हैं कि हेल्थ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के लिए। पाइल 3 की हेल्थ कैसी रहने वाली है, पाइल 3 की हेल्थ कैसी रहने वाली है। 4 ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स, टेम्परली हेल्थ नॉट सो गुड नहीं जाने वाली है नवंबर में। आप कुछ कुछ टाइम, नॉट ऑल दिन, ऑल पूरा मंथ, आप कुछ कुछ टाइम फील करेंगे कि ये थोड़ी सी नेगेटिविटी है, थोड़ी सी हेल्थ सही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप अपने मेंटल से परेशान हो सकते हैं। इतना वर्ल्ड में नहीं होगा, लाइक आपको फीवर नहीं होगा, आपको ऐसी कुछ चीज़ नहीं होगी, बस मेंटली इतनी टेंशन बनी होगी कि वो आपको आपकी हेल्थ इफेक्ट करेगी। और आपको कुछ बीमारी भी होगी तो वो भी हेल्थ से होगी, मतलब माइंड से होगी, और फिर वो हेल्थ पे इफेक्ट करेगी। और बस ये बहुत टेम्परेरी एनर्जीज रहेंगी। रात में भी हो सकती है, आप लोनली हो उस वजह से भी हो सकती है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ हुआ है तो उस वजह से भी हो सकती है, या आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें सोच सकते हो, उससे भी हो सकती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने खुद ही ट्रैप में फंस रहे हैं। मतलब आप खुद ही इतना ओवर थिंक कर रहे हैं, आप इतना ओवर चीज़ों को कर रहे हैं जो आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि आप 4 और 5 नंबर आ रहा है कि आपका कम्युनिकेशन थोड़ा कम है लोगों से। मतलब आप अपने मन की बात बता नहीं पाते कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और 4 ऑफ शॉर्ट्स के जो कार्ड आए हैं, तो सिर्फ आप अपना माइंड माइंड ज़्यादा चलाते हैं, तो माइंड से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अब मैं फाइनली एक लव लाइफ के लिए मैसेज देखती हूँ कि लव लाइफ कैसी रहने वाली है पाइल 3 की। लव लाइफ पाइल 3, लव लाइफ पाइल 3। That's 2 cards, King of Cups and 7 of Cups। किंग ऑफ कप्स यहाँ बोलता है कि इमोशनली सेटिस्फेक्शन होगा आपको इसमें थोड़ा, ठीक है, जितना कि वाटर है, तो इमोशंस वाइज मुझे यहाँ पे सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है जो अब तक नहीं नज़र आया। बट आप उसको, इस सेटिस्फेक्शन को कैसे खो सकते हैं ये मैं आपको बता दूँ। आपका ध्यान एक जगह नहीं होगा। अगर आपका मीन्स पार्टनर ये कर रहा है तो आपको लगेगा ये भी करे, वो कर रहा है फिर तो आपको लगेगा वो भी करे, तो आपका सेटिस्फेक्शन नहीं रहने वाला है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो, या आप बहुत लोगों को देखने वाले हो। इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अरेंज मैरिज, तो बहुत सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ दिखा रहे हैं कि ऑप्शंस आ सकते हैं यहाँ पे।
जो जो आपकी यहाँ पे शादी कराए, ऑप्शन शादी तय नहीं होती हुई दिखा रही हैं, बट आप लोग ऑप्शंस पे मुझे बात करते हुए दिखा रहे हो। और स्टेबिलिटी तो थोड़ी इमोशंस में आएगी, बट वो स्टेबिलिटी खो किससे सकती है? वो स्टेबिलिटी खो सकती है जब आप लोग अपने ऑप्शंस में बहुत सारी चॉइसेस रखें। एक रोमांस एंड लव डेक से भी मैं लव लाइफ के लिए देखती हूँ क्या मैसेज आ रहा है। हार्ट ब्रेक का मैसेज आया है। हार्ट ब्रेक इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास। अगर आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ है नवंबर मंथ में देखने के लिए आपको मिले, क्योंकि आपकी चॉइसेस बहुत ज़्यादा इधर उधर भटक रही हैं कि मेरा पार्टनर ये करे और करे और करे और करे, तो नॉर्मल रखिए। हार्ट ब्रेक होते रहते हैं, इससे भी इंसान निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है इंसान नहीं निकल सकता, तो इससे भी इंसान निकल जाएगा। अब मैं देख लेती हूँ नवंबर मंथ में आपको क्या अवॉइड करना चाहिए। पाइल थ्री, पाइल थ्री को नवंबर मंथ में क्या अवॉइड करना चाहिए? पाइल थ्री को नवंबर मंथ में क्या अवॉइड करना चाहिए? टू कार्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा भी मेहनत मत करिए कि आप लोग अपनी हेल्थ को डिस्टर्ब कर दें। बहुत ज़्यादा इतना काम मत करिए कि आप खुद ही परेशान हो जाएं। आपको थोड़ा बैलेंस बना के रखिए इस वर्ल्ड में। एंड अगर आपको न्यू बिगनिंग्स चाहिए, ठीक है, न्यू बिगनिंग्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंसेस और इन टर्म्स ऑफ लव, तो आप लोग उस जगह मेहनत भी करिए। सिर्फ ये नहीं है कि मेरी ये विश है, इसको मैं पकड़ के बैठा हुआ हूँ, जो कम होगा वो होता रहेगा, ऐसा नहीं करना है। उसकी साइड आप मेहनत करेंगे तो ही आपको उसमें आउटपुट नज़र आएगा। एंड सिर्फ काम काम मत करिए, और भी चीज़ करिए। थोड़ा मेडिटेशन तो आप लोग ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप लोग ज़्यादा डिस्टर्ब दिखा रहे हैं। एंड इन द एंड वन एंजल डेक से क्या आप लोगों के लिए मैसेज आ रहे हैं वो देख लेते हैं। वन मैसेज फॉर पाइल थ्री। अपने आप को यूनिवर्स पे छोड़ दो, जो काम होगा वो अच्छे से होगा। आपको अच्छे से सारे काम करना है, आपको अच्छे से ही आउटपुट मिलेंगे। रीडिंग को क्लेम करिएगा, और हमसे पर्सनली पेड रीडिंग लेनी है तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, क्रिस्टल्स, कैंडल हीलिंग। थैंक यू, बाय।